मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी में बार बार पूछे जाने वाले टॉप 50 क्वेश्चन। इनमें वो 50 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे। लिब्रे ऑफिस एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि इस वीडियो में लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के टॉप 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। लिब्रे ऑफिस ये सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो आपको निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस आई, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस यू, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस बी एंड ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस पी। पूछा गया है टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी। यदि आपसे पूछता कि टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आई एंड टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस यू। टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस यू एंड टेक्स्ट को प्रिंट करने की, इस पेज को प्रिंट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी। तो बोल्ड करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में रीसेट करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करते हैं। मीन्स लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में आपको रीसेट करना चाहते हैं तो आपको किस विकल्प का प्रयोग करना होगा। क्लियर फॉर्मेटिंग का, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का, फॉन्ट रीसेट का या पैराग्राफ रीसेट का। पूछा गया जैसे आपने यहाँ पे कोई मीनिंग ली, जैसे मैंने अपना यहाँ पे नाम लिखा, नाम लिखने के बाद मैंने इसको बोल्ड कर दिया, बोल्ड करने के बाद इसमें अंडरलाइन लगा दी और इसमें कोई भी कलर, जैसे कोई भी कलर दे दिया। मैं चाहता हूँ इस सबको सब कुछ हटाना, मेरे जो नाम लिखा होगा नॉर्मल फॉन्ट में लिख जाए, तो इसका कलर बोल्ड सब कुछ हट जाए। तो आपको वहाँ पे क्या प्रयोग करना पड़ेगा, तब आपको वहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन प्रयोग करना होगा। तो यही पूछा गया था लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को डिफॉल्ट फॉर्मेट में, जैसे नॉर्मल फॉर्मेट होता है उसमें रीसेट करने के लिए आपको किस विकल्प का प्रयोग करना होगा, तब आपको क्लियर फॉर्मेटिंग का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आप फुट नोट को जोड़ना चाहते हैं तो आपको किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। फुट नोट क्या होता है, जो पेज के अंत में आता है वो फुट नोट होता है। जैसे आपके आपके पास वर्तमान में 10 पेज हैं और आपने सिर्फ 5 पेज में लिखा है, तो वो जो फुटनोट होगा, फुटनोट कहाँ लगेगा, वो 5वें पेज के अंत में लगेगा। जो एक एंड नोट होता है ये फुटनोट है। यदि आपसे पूछते हैं एंड नोट, तो एंड नोट में ये होता है कि आपके जितने लास्ट पेज होंगे वो लास्ट पेज में लगता है और ये टेक्स्ट जहाँ तक खत्म होता है, जहाँ पे आपका टेक्स्ट खत्म होगा वहीं पे आपका ये फुटनोट लग जाएगा। यहाँ पूछा गया फुटनोट को लगाने की शॉर्टकट की क्या होती है। शॉर्टकट की आपको बतानी है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एफ, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ एंड ऑप्शन नंबर डी है आल्ट प्लस एफ। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट जोड़ने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में नया पैराग्राफ बनाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में नया पैराग्राफ बनाना चाहते हैं तो आपको किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। एंटर बटन प्रेस करके, शिफ्ट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर एंड ऑप्शन नंबर डी है आल्ट प्लस एंटर। तो पूछा गया है नया पैराग्राफ बनाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंटर। जैसे आप किसी भी लाइन पे लिख रहे हैं, आपने यहाँ तक दूसरी तीसरी लाइन काफी लाइन लिख दी और जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो वहां से आपका ये नया पैराग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं, मीन्स आप प्रिंट करने से पहले उसका व्यू देखना चाहते हैं कि आपको किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना हो। जैसे आप कोई भी पेज को प्रिंट करना चाहते हैं और उसके पहले देखना चाहते हैं कि आखिर आउटपुट कैसा आएगा, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। यहाँ पे पी नहीं है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। प्रिंट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस पी एंड प्रिंट प्रीव्यू करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो सम फंक्शन होता है आखिर उसका उपयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए डेटा को सॉर्ट करने के लिए, ऑप्शन बी संख्याओं को गुणा करने के लिए, ऑप्शन सी संख्या जोड़ने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है कक्षा को निरूपित करने के लिए, मीन सेल्स को निरूपित करने के लिए। तो सम फंक्शन का लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या यूज होता है। तो सम फंक्शन का यूज होता है संख्याओं को जोड़ना। सम फंक्शन से संख्याओं को जोड़ा जाता है एंड गुणा करने के लिए प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया जाता है PRODUCT। यदि आप संख्या को गुणा करना चाहते हैं तब आपको प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा, यदि आप संख्या को जोड़ना चाहते हैं तब आपको सम फंक्शन का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को संपादित मतलब एडिट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। आप टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं तब आपको किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा। F2 का, F5 का, कंट्रोल ई का, या Alt प्लस F2 का। तो आप सेल को एडिट करना चाहते हैं तब आपको किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए F2। सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की होती है F2। यदि आपसे पूछता लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड्स रन कराने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को रन कराने की शॉर्टकट की होती है F5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम छपाने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम को छपाना चाहते हैं, जो खड़ी हुई लाइन होती हैं आप इनको छपाना चाहते हैं तो आपको किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन ए हाइड कॉलम, डिलीट कॉलम, रिमूव कॉलम, या क्लियर कॉलम। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड कॉलम का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में काउंट फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है। जो काउंट फंक्शन होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। डेटा को जोड़ने के लिए, कक्ष को गिनने के लिए, बड़ी संख्या खोजने के लिए, या औसत निकालने के लिए। जो काउंट फंक्शन होता है इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है सेल को गिनने के लिए। तो पूछा है काउंट फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो कक्ष को गिनने के लिए काउंट फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। डेटा को जोड़ने के लिए सम का प्रयोग किया जाता है, एंड बड़ी संख्या को खोजने के लिए यदि आपसे पूछो बड़ी संख्या खोजना है तो आपको मैक्स MAX मैक्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यदि औसत निकालना है तो आपको एवरेज ABERAG एवरेज का फॉर्मूला लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा को सॉर्ट करने का विकल्प कहाँ स्थित होता है। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं। सॉर्ट मतलब होता है कि आप उसको क्रम में लगाना चाहते हैं। जैसे आपने लिस्ट देखोगी, कोई भी लिस्ट आती है उसमें सबसे पहले ए नाम वाले, बी नाम वाले, सी नाम वाले, डी नाम वाले, इस प्रकार से आते हैं। सबसे पहले ए नाम वाले होंगे, बी नाम वाले, इसे क्रम से होते हैं। तो आपको इसी प्रकार से डेटा को सॉर्ट करना है तो आपको विकल्प कहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये डेटा मेन्यू मिलेगा आपको जी। ऑप्शन सॉर्ट का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, सॉर्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको डेटा मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। इस बात को आपको याद रखना है कि न्यू स्लाइड बोल रहा है या न्यू पेज। तो आपको पूछा गया न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए, जैसे कि आपका वर्तमान में इंप्रेस खुला हुआ है और यहाँ पर आपकी ये स्लाइड बनी हुई है, तो आपको यहाँ पर स्लाइड लेनी है कि नई स्लाइड कैसे आएगी। इससे न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा। यदि आप Ctrl+N से आपने क्या देखा, नया पेज आ जाता है, नया फॉर्मेट आ जाता है, नया डॉक्यूमेंट आ जाता है। तो आपको पूछा गया नई स्लाइड लेने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो न्यू स्लाइड लेने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। Ctrl+M की मदद से आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड ले सकते हैं। सेव करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। आप किसी पेज को सेव करना चाहते हैं तब आपको किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा, Ctrl+H, Ctrl+S और Ctrl+N से न्यू डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आप स्लाइड शो शुरू करना चाहते हैं तब आपको किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा, F5 का, F11, F9, या कंट्रोल एंटर। तो स्लाइड को आप रन कराना चाहते हैं, मिस आपने जैसे काफ़ी सारी स्लाइड बना ली लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में और आप चाहते हैं उनको देखना कि आपको देखना है कि आखिर ये स्लाइड कैसे बनी है, कितनी स्लाइड बन चुकी हैं, उनको रन करा के देखना है कि आखिर इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो रन कराने की शॉर्टकट क्या होती है F5। जैसे ही आप F5 बटन प्रेस करेंगे वैसे ही आपकी स्लाइड रन होना स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड को संपादित करने का विकल्प किस मेन्यू में होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड को एडिट करने का विकल्प किस
मेन्यू में होता है। संपादित मतलब एडिट करने का विकल्प किस मेन्यू में होता है? इंसर्ट मेन्यू में होता है, स्लाइड मेन्यू में होता है, फॉर्मेट मेन्यू में होता है या व्यू मेन्यू में होता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यू मेन्यू। पूछा गया था लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मास्टर स्लाइड को एडिट करने का विकल्प किस मेन्यू में होता है? ये होता है आपका व्यू मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? आप स्लाइड को सेव करना चाहते हैं तब आपको किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? ऑप्शन ए कंट्रोल एन, ऑप्शन बी कंट्रोल एम, ऑप्शन सी कंट्रोल एस एंड ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस पी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सेव करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एस। आपको यहाँ पर बतानी है कि कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है। आप सभी कमेंट करके बताइए कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो मैंने इंस्टाग्राम की लिंक दे दी है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम की लिंक दी है, आप उसमें कोई मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा, कोई भी डाउट होता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में ट्रांजिशन सेटिंग कहाँ मिलती है? जो ट्रांजिशन सेटिंग होती है ये लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कहाँ मिलती है? फॉर्मेट टैब पर, स्लाइड शो टैब पर या टूल्स टैब पर या एडिट टैब पर? तो पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में ट्रांजिशन सेटिंग कहाँ मिलती है? जो ट्रांजिशन सेटिंग होती है आखिर ये कहाँ मिलती है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड शो टैब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर के फाइल सेव का डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है? मीन्स फाइल का, लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? कि आप कैसे किसी भी फाइल का आपको पता किस चलता है? उसके एक्सटेंशन नेम से पता चलता है कि ये फाइल आपकी राइटर की है, कैल्क की है या इम्प्रेस की है। तो पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर के फाइल सेव करने के लिए डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है? डॉट XLS, डॉट डॉट DOCX, डॉट ODT या डॉट PDF? तो लिब्रे ऑफिस राइटर के फाइल सेव करने के लिए किस डिफॉल्ट फॉर्मेट का प्रयोग होता है? तो डॉट ODT। ODT की फुल फॉर्म होती है ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट। ODT की फुल फॉर्म ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस सूट के में फॉर्मूला बार कहाँ दिखता है? जो लिब्रे ऑफिस सूट होता है आखिर से फॉर्मूला बार कहाँ दिखता है? ऑप्शन ए हेडर सेक्शन में, फुटर सेक्शन में, टॉप ऑफ द स्प्रेडशीट एंड बॉटम ऑफ द स्प्रेडशीट। तो पूछा गया है जो फॉर्मूला बार होता है आखिर ये कहाँ दिखता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला बार कहाँ दिखता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला बार आपके टॉप ऑफ द स्प्रेडशीट, जैसे आपकी स्प्रेडशीट होगी, जो आपकी सीट है और सीट की जस्ट ऊपर है आपका फॉर्मूला बार होता है, यहाँ पर आपका FX लिखा होता है, तो ये फॉर्मूला बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस के कौन सी टूल का उपयोग डेटा को विजुअलाइजेशन के लिए किया जाता है? जो लिब्रे ऑफिस में किस टूल का उपयोग डेटा के विजुअलाइजेशन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए राइटर, ऑप्शन बी इम्प्रेस, ऑप्शन सी कैल्क एंड ऑप्शन नंबर डी है ड्रा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कैल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में मीन्स लिब्रे ऑफिस में सेव एज शॉर्टकट की का सबसे पहले उपयोग सुन लीजिए कि इसका उपयोग क्या होता है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? जैसे अभी तक आपको पता है कि सेव करने की शॉर्टकट की होती है, सेव करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एस, लेकिन इसमें पूछा है सेव एज। सेव एज का मतलब होता है कि आपने किसी फाइल को पहले सेव कर दिया है, आपने किसी फाइल को जैसे अपने नाम से सेव कर दिया है और आप चाहते हैं उसी फाइल को आप किसी दूसरे के नाम से सेव करना चाहते हैं, तब आपको सेव एज विकल्प का प्रयोग करना होगा। सेव एज विकल्प से होता है कि आप अपने एक फाइल को उसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए सेव एज विकल्प का प्रयोग किया जाता है। आप किसी नई फाइल को सेव करना चाहते हैं तब आपको सेव बटन कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा। यदि आप सेव फाइल को किसी दूसरे के नाम से सेव करना चाहते हैं तब आपको किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा? तब आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में वर्तनी और व्याकरण जांचने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना चाहिए? किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? जैसे कि आपने कोई मीनिंग लिख दी और आप चाहते हैं कि देखना चाहते हैं कि आखिर ये मीनिंग सही है नहीं, आप ग्रामर चेक करना चाहते हैं, तो आपको किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा? तब आपको F7 शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा। यहाँ पर आपका ए नंबर सही होगा। वर्तनी और व्याकरण जांचने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो वर्तनी और व्याकरण जांचने की शॉर्टकट कुंजी होती है F7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में
फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। आप फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि लिब्रे ऑफिस राइटर का फॉन्ट साइज कितना होता है, तो मिनिमम होता है 6 और मैक्सिमम होता है 96। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज मिनिमम और मैक्सिमम कितना होता है, तो मिनिमम होता है 6 और मैक्सिमम होता है 96 और डिफॉल्ट होता है 12। इन तीनों पॉइंट को जरूर याद रखें। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज मिनिमम होता है 6, मैक्सिमम होता है 96 और डिफॉल्ट होता है आपका 12। तो पूछा गया है कि फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस लेस ग्रेटर देन, एंड ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो पूछा गया है कि आपको किस शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग करना होगा फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए, तब आपको कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। में जो टेस्ट लिखा हुआ है आप उसको सेंटर में लाना चाहते हैं, जैसे आपने यहाँ पे कुछ टेस्ट लिखा और कुछ टेस्ट इस साइड भी लिख दिया और आप उस टेस्ट को, कुछ टेस्ट आपने बीच में भी लिखा, आप पूरे टेस्ट को सेंटर में लाना चाहते हैं, तो आपको किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। कंट्रोल आर का, कंट्रोल एल का, कंट्रोल ई का या कंट्रोल जे का। टेस्ट को सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई से क्या होता है, कंट्रोल प्लस ई से जो टेस्ट होता है वो सेंटर में आ जाता है। यदि आपसे पूछता है कि जो अलाइन है उसको राइट करने के लिए, अभी यहाँ पे सेंटर लिखा हुआ है, यदि राइट लिखा होता तो राइट के लिए कंट्रोल आर, यदि लेफ्ट करना है तो कंट्रोल एल, एंड जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे। जस्टिफाई मतलब होता है जैसे आपने कुछ भी लाइन लिखी है, कुछ आपने लाइन लिखी कम लिखी है, कुछ छोटी बड़ी हो गई है, तो जस्टिफाई से क्या होता है, जस्टिफाई से आपकी सारी लाइन बराबर आ जाती है। जैसे आपकी बुक होती है वो जस्टिफाई होकर आती है कि सारी लाइन आपकी ये बराबर ही हुई होंगी, तो वो होता है जस्टिफाई। यदि आपको जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल प्लस जे, सेंटर अलाइन के लिए कंट्रोल ई, लेफ्ट अलाइन के लिए कंट्रोल एल, एंड राइट अलाइन के लिए कंट्रोल प्लस आर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग होता है। मीन्स लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर जोड़ने के लिए आपको किस विकल्प का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन ए इंसर्ट मेन्यू, ऑप्शन बी फॉर्मेट मेन्यू, ऑप्शन सी टूल्स मेन्यू, एंड ऑप्शन नंबर डी है व्यू मेन्यू। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट मेन्यू। आप हेडर को जोड़ना चाहते हैं तो आपको हेडर का ऑप्शन मिलेगा, इंसर्ट मेन्यू के अंदर हेडर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वहां से आप हेडर जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या होता है इसका, फाइंड एंड रिप्लेस का इसका मतलब होता है कि जैसे आपने कोई लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई डॉक्यूमेंट, यहाँ पर पैराग्राफ मैंने उसको डॉक्यूमेंट बनाया और उसमें मैंने बहुत सारी लाइन लिख दी और मैंने गलती से जो कंप्यूटर की मीनिंग है, कंप्यूटर COMPUTER, कंप्यूटर की मीनिंग में जो PU लिखना था मैंने यहाँ पर RU लिख दिया है। तो मेरी ये मीनिंग प्रत्येक पूरे डॉक्यूमेंट में लगभग मैंने उसको मीनिंग का यूज 10 जगह किया था और मेरी 10 जगह ये मीनिंग गलत हो चुकी है। मीन्स किसी भी मीनिंग को सही करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रिप्लेस का प्रयोग करते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस का। तो आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल प्लस एच, जैसे आप कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइंड, ऊपर लिखा होगा फाइंड, तो आप फाइंड में डालेंगे जो आपकी मीनिंग गलत है, फाइंड में जो मीनिंग आपकी गलत है आपने उसको डाला और उसके बाद आपको उस मीनिंग की जगह जो भी चेंज करना है आप वहाँ पर चेंज वाली में लिखें, जो रिप्लेस होगा उसमें लिखेंगे जो आप मीनिंग चेंज करना चाहते हैं। आप रिप्लेस में लिखेंगे जो मीनिंग आपको चेंज करना है, जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करेंगे उसमें लिखा होगा रिप्लेस ऑल, जैसे आप रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जितनी भी जगह आपकी मीनिंग गलत होगी वो सभी जगह आपकी मीनिंग सही हो जाएगी। तो फाइंड एंड रिप्लेस करने की शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है, तो फाइंड एंड रिप्लेस करने की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आप पेज ब्रेक करना चाहते हैं, जैसे आपने ये आपका राइटर खोला हुआ है, आपने वर्तमान में यहाँ तक लिखा और आप चाहते हैं यहाँ के बाद मेरा नया पेज आ जाए, तो उसके लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दे दिए हैं, आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है
लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई शीट जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई शीट जोड़ना चाहते हैं, जो नई शीट का विकल्प होता है वो आपका कहाँ होता है? जैसे कि आपका यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क खुला हुआ है, जो यहाँ पे लाइन होती है स्टेटस बार के पास एक लाइन होती है, यहाँ पे लिखा होगा सीट 1, SHEET सीट 1 सीट 2। तो आप नई सीट को जोड़ना चाहते हैं, ना कि आप नया कैल्क लेना चाहते हैं। तो पूछा गया है न्यू सीट लेने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो नई सीट लेने की शॉर्टकट कुंजी होती है शिफ्ट प्लस F11। आप शिफ्ट प्लस F11 की मदद से नई सीट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपकी थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं तो आप दूसरा ऑप्शन लगा सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से पढ़ें। आपको वहां पर पर्याप्त समय मिलने वाला है, 90 मिनट मिलेगा, मतलब 1.5 घंटा, 90 मिनट बराबर 1.5 घंटा मिलने वाला है। इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही नॉर्मली पढ़ना है, और आपको वहां पर 100 क्वेश्चन मिलेंगे। इस आपके लिए पर क्वेश्चन की पर्याप्त समय होने वाला है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद उसका आंसर टिक करें। आप टाइम बचाकर कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप यदि करेक्ट टाइम में करते हैं तो आपको वहां पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसलिए क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन के लिए आपके पास लगभग 50 सेकंड होने वाला है, इसलिए वीडियो पेपर को बहुत ही सावधानी से करें। क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्स फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो मैक्स फंक्शन होता है, आखिर इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए न्यूनतम मान प्राप्त करने के लिए, तो मैंने अभी बताया था आपको, न्यूनतम मान प्राप्त करने के लिए MIN मिन फंक्शन का प्रयोग कर देते हैं। अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए, तो अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए मैक्स फंक्शन का प्रयोग करते हैं। औसत निकालने के लिए एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं। तो पूछा गया था कि मैक्स फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है? मैक्स फंक्शन का उपयोग होता है अधिकतम मान निकालने के लिए। आप मुझे बताइए कि पावर निकालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? आपको जैसे 2 की पावर 10 निकालनी है, तो आपको किस शॉर्टकट मीन्स किस फंक्शन का प्रयोग करना होगा, आपको किस फॉर्मूले का प्रयोग करना होगा, आपको इसकी पावर निकालनी है। इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल रेंज चयन करने के लिए किस मिस एक रेंज चयन करने के लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा? आप रेंज को आप रेंज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको किसका प्रयोग करना होगा? कंट्रोल प्लस ड्रैग का, शिफ्ट प्लस क्लिक का, एंड आल्ट प्लस ड्रैग का, एंड ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट का। तो आप सेल का चयन करना चाहते हैं, मीन्स जैसे कि आपके पास बहुत सारी सेल है और आप चाहते हैं एक रेंज में सिलेक्ट हो जाए, तो आपको निम्न में से किसका प्रयोग करना होगा? तब आपको ऑप्शन नंबर बी शिफ्ट प्लस क्लिक बटन, मतलब क्या है, जैसे आप वर्तमान में जैसे यहाँ पे बहुत सारी सेलें दी हुई हैं और आप पहले से इस वाली सेल पर हैं, फर्स्ट सेल पर है, आपने शिफ्ट बटन प्रेस कर लिया और जैसे आप यहाँ पर प्रेस कर दें इस सेल में, तो जितनी भी इस रेंज की जितनी भी सेल आएंगी, ये सभी सेल आपके यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगी। तो रेंज का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो शिफ्ट प्लस क्लिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा को फिल्टर करने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं, तब आपको किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? टूल्स मेन्यू का, डेटा मेन्यू का, व्यू मेन्यू का, या फॉर्मेट मेन्यू का? तब यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डेटा मेन्यू का। फिल्टर करने का ऑप्शन किस मेन्यू में उपस्थित होता है? तो डेटा मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में ग्राफ बनाने के लिए कौन सी टूल का प्रयोग किया जाता है? आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो आपको किस टूल का प्रयोग करना होगा? ऑप्शन ए चार्ट, ग्राफ, प्लॉट, या टेबल। तो आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में ग्राफ बनाना चाहते हैं, तब आपको चार्ट विकल्प का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि राइटर का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, तो राइटर को होता है .odt ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट। तो यहाँ पे पूछा गया है इम्प्रेस का क्या होता है? इम्प्रेस में डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है? .odp, .pptx, .ppt, या .pdf। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए .odp ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट फॉर्मेट .odp। ये क्वेश्चन आपके आने की बहुत ज़्यादा चांस है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लें कि राइटर क्या होता है। तो मैं तीनों के एक साथ बता दे रहा हूँ। राइटर का होता है .odt, एंड कैल्क का होता है .ods ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, एंड इम्प्रेस का होता है .odp। ओडी ओडीपी आपका इम्प्रेस का होता है
तो इन तीनों को आप जरूर याद कर लें। आपको इन तीन में से एक क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेगा। राइटर, कैल्क, इम्प्रेस का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, तो आपको राइटर, कैल्क एंड इम्प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 32 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तब आपको किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, कंट्रोल सी या कंट्रोल पी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस डी। डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट क्या होती है, तो डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है एंड कंट्रोल प्लस पी से होता है प्रिंट। कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है एंड कंट्रोल प्लस पी से होता है प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 33 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ट्रांजिशन इफेक्ट जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में ट्रांजिशन इफेक्ट जोड़ना चाहते हैं, मीन्स जैसे कि एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आए तो उसमें कुछ इफेक्ट हो, तो अब आपको किस विकल्प का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन ए, इंसर्ट मेन्यू के अंदर ट्रांजिशन। ऑप्शन बी, व्यू मेन्यू के अंतर्गत, स्लाइड मेन्यू के अंतर्गत या फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्लाइड मेन्यू के अंतर्गत। जो ट्रांजिशन होता है उससे जैसे इसका मतलब जो होता है जैसे एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आएगी, तीसरी स्लाइड आएगी, प्रत्येक में आपका ये ट्रांजिशन लग जाएगा, मीन्स कुछ अलग प्रकार से आपकी वो स्लाइड शो होगी। ये आपका ऑप्शन मिलता है स्लाइड मेन्यू के अंदर ट्रांजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 34 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को रोकने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो मिस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की मैंने बताई थी। स्लाइड शो को शुरू करने की शॉर्टकट क्या होती है, तो स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट होती है F5। आप स्लाइड को रोकना चाहते हैं कि जैसे कि आपकी बहुत सारी स्लाइड बनी हुई है और आप चाहते हैं कि जैसे आपकी 5 स्लाइड बनी हुई है और आपने 2 स्लाइड देख लिए और आप चाहते हैं स्लाइड के हमें बाहर जाना है, नहीं देखना है इसके बाद, तब आपको किसका प्रयोग करना होगा, तब आपको एस्केप बटन का प्रयोग करना होगा। ये कीबोर्ड के पहले होता है। जैसे आपका जो कीबोर्ड है तो यहाँ पे सबसे कॉर्नर में लेफ्ट में बटन होगा एस्केप बटन का, तो इसका आप जैसे ही प्रयोग करेंगे, एस्केप बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तब आपकी यहाँ पे स्लाइड रन होना बंद हो जाएगी। तो स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की होती है F5 एंड बंद करने की शॉर्टकट की होती है एस्केप। जो फंक्शन की होती है वो कितनी होती है, तो फंक्शन की होती है F1 से लेकर F12 तक टोटल फंक्शन की कितनी होती है, टोटल फंक्शन की होती है आपकी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। 35 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में मीन्स लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स जोड़ना चाहते हैं, जो टेक्स्ट बॉक्स जोड़ना चाहते हैं वो विकल्प आपका कहाँ होगा। इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत टेक्स्ट बॉक्स, टूल्स मेन्यू के अंतर्गत टेक्स्ट बॉक्स, व्यू मेन्यू के अंतर्गत टेक्स्ट बॉक्स एंड ऑप्शन नंबर डी है फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत टेक्स्ट बॉक्स। तो पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है, ये होता है आपका इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 36 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में ऑटो सेव विकल्प किस मेन्यू में होता है। जो ऑटो सेव विकल्प होता है आखिर ही किस मेन्यू में होता है, टूल्स मेन्यू में, फाइल मेन्यू में, एडिट मेन्यू में या व्यू मेन्यू में। तो पूछा गया है ऑटो सेव विकल्प किस मेन्यू में होता है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टूल मेन्यू में। ऑटो सेव का विकल्प होता है आपका टूल मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। 37 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में अंडो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। आप अंडो करने की शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है, तो अंडो करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस जेड। आपसे डाउट पूछ सकता है अंडो करने की शॉर्टकट क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस जेड। एंड आपसे पूछे REDO, रीडो करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वाई। इन दोनों शॉर्टकट कुंजी का आपको प्रयोग पता होना चाहिए। इसका मतलब जो होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे रीडो, अंडो और रीडो क्या होता है, अंडो मतलब होता है कि जैसे मैंने अभी क्या किया, जैसे मैं कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की प्रयोग करूंगा तो क्या हो, जैसे मैंने लिखा था लास्ट में उससे एक एक स्टेप पीछे जाता जाएगा। रीडो से क्या हो रहा है, मिस अंडो से क्या हो रहा है, आप एक स्टेप पीछे जा रहे हैं। जैसे मैंने आप कुछ स्टेप्स लिए और जैसे मैं इसको रीडो करूंगा, मिस अंडो करूंगा, कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट का प्रयोग कर रहा हूं मैं, तो ये सारा कुछ हटता जा रहा है और आप चाहते हैं जो हट गया है उसको वापसी लाना है, तब आपको कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट का प्रयोग करना होगा। तो इनसे सबसे ये आ जाएगा। तो अंडो मतलब होता है एक स्टेप पीछे एंड रीडो मतलब होता है एक स्टेप आगे। तो अंडो करने की शॉर्टकट की कंट्रोल जेड एंड रीडो करने की शॉर्टकट की कंट्रोल वाई और अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। 38 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट टेम्पलेट को रीसेट करने के लिए
किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। आप लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट टेम्पलेट को रीसेट करना चाहते हैं, तब आपको किस विकल्प का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन ए टूल्स मेन्यू के अंतर्गत ऑप्शन का फाइल मेन्यू के अंतर्गत टेम्पलेट रीसेट, ऑप्शन नंबर सी फाइल मेन्यू के अंतर्गत टेम्पलेट मैनेज, एंड ऑप्शन नंबर डी है फॉर्मेट रीसेट। तो डिफॉल्ट फॉर्मेट को रीसेट करने के लिए आपको किस विकल्प का प्रयोग करना होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फाइल मेन्यू के अंतर्गत टेम्पलेट एंड रीसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में लिब्रे ऑफिस ये तीनों में काम करती है, कैल्क, इम्प्रेस और राइटर। ग्रामर जांचने के लिए ये विकल्प कहाँ होता है। जैसे मैंने अभी आपको शॉर्टकट की बताई थी, तो शॉर्टकट की क्या होती है, ग्रामर एंड स्पेलिंग जांचने की F7। तो पूछा गया है आखिर आपको जैसे शॉर्टकट की आप भूल गए हैं, तो आपको ये विकल्प कहाँ मिलेगा। टूल्स मेन्यू के अंतर्गत, एडिटर मेन्यू, व्यू मेन्यू या फॉर्मेट मेन्यू। तो पूछा गया है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने का विकल्प कहाँ पर होता है, तब आपका यहाँ पर सही आंसर होगा टूल्स मेन्यू के अंतर्गत स्पेलिंग, ये आपका विकल्प टूल्स मेन्यू के अंतर्गत होता है। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में डॉक्यूमेंट को पीडीएफ के रूप में सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आप जो डॉक्यूमेंट है उसको पीडीएफ के रूप में सेव करना चाहते हैं, तब आपको किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, एंड ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। तो पूछा गया है आप लिब्रे ऑफिस में डॉक्यूमेंट को पीडीएफ के रूप में सेव करना चाहते हैं, तब आपको किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। तब आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। इससे क्या होगा, जो आपने डॉक्यूमेंट है वो सारा पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट चेक करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं। जैसे आपने राइटर में बहुत सारा टेक्स्ट लिख दिया है और आप चाहते हैं देखना चाहते हैं कि आपने टोटल वर्ड कितने लिखे हैं, तो जो वर्ड काउंट होता है आखिरी चेक करने का विकल्प आपका कहाँ होता है। टूल्स मेन्यू के अंतर्गत वर्ड काउंट, एडिटर मेन्यू के अंतर्गत वर्ड काउंट, ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत वर्ड काउंट, एंड ऑप्शन नंबर डी है व्यू मेन्यू के अंतर्गत वर्ड काउंट। तब आपका यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टूल्स मेन्यू के अंतर्गत वर्ड काउंट। ये मेन्यू से आपके क्वेश्चन हमेशा पूछ जाते हैं कि किस मेन्यू में कौन सा विकल्प होता है। कि टूल्स मेन्यू में जैसे आपसे ऐसा पूछ सकता है कि वर्ड काउंट का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है, तो वर्ड काउंट का ऑप्शन होता है आपका टूल्स मेन्यू में। टेम्पलेट का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है, तो टेम्पलेट का ऑप्शन होता है आपका फाइल मेन्यू में। तो आप इन मेन्यू को जरूर याद कर लें कि किस मेन्यू में कौन सा विकल्प आपका उपस्थित होता है। पूछा गया था राइटर में वर्ड काउंट चेक करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करते हैं, तो टूल्स मेन्यू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में बुकमार्क जोड़ने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। जो आप बुकमार्क जोड़ना चाहते हैं, तब आपको किस विकल्प का प्रयोग करना होगा। इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत बुकमार्क, टूल्स मेन्यू के अंतर्गत बुकमार्क, एंड व्यू मेन्यू के अंतर्गत बुकमार्क, एंड ऑप्शन नंबर डी है फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत बुकमार्क। तो बुकमार्क मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास बहुत सारे पेज हुए हैं और आपने लगभग 10 पेज पढ़ लिए और आप 10 पेज की 5वीं लाइन पर हैं, और जब आप चाहते हैं अगली बार आए तो मुझे ढूंढना ना पड़े कि मैं कहाँ पर हूँ, तो आपको वहाँ पर बुकमार्क का प्रयोग किया जाता है। आप जैसे बुकमार्क में सेव कर देंगे, जैसे आप आएंगे और बुकमार्क में जाकर देखेंगे कि आपने बुकमार्क कहाँ पे लगाया था, तब आपको वहाँ से डाटा मिल जाएगा। आपको वहाँ पे देखना नहीं पड़ेगा कि आपको कितनी लाइन थी। जैसे आप बुकमार्क में सेव कर देंगे, तब आपको वहीं से आपका कर्सर आ जाएगा। तो पूछा गया है कि बुकमार्क जोड़ने का विकल्प कहाँ पर होता है, तो बुकमार्क को जोड़ने का विकल्प होता है आपका इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर जोड़ने के लिए सही विकल्प है। आप पेज नंबर जोड़ना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, तब आपको किस मेन्यू का प्रयोग करना होगा। तो आप पेज नंबर को जोड़ना चाहते हैं, तब आपको इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत पेज नंबर का प्रयोग करना होगा। मैंने आपसे पहले बताया कि आपको ये मेन्यू याद जरूर कर लेने हैं कि किस मेन्यू में कौन सा विकल्प होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल जोड़ना चाहते हैं, तब आपको किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस F12, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस टी, ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, एंड ऑप्शन नंबर डी है आल्ट प्लस टी। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस F12। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेसिंग
जो स्पेस होता है उसको बदलने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लाइन के बीच स्पेस है, पैराग्राफ के बीच स्पेस है, तो आपको स्पेस को बदलना चाहते हैं, कम ज़्यादा करना चाहते हैं, तो ये विकल्प आपका कहाँ पर मिलेगा, फॉर्मेट मेन्यू में, टूल्स मेन्यू में, इंसर्ट मेन्यू लाइन स्पेसिंग, एंड ऑप्शन नंबर डी है व्यू मेन्यू लाइन स्पेसिंग। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत पैराग्राफ। आप लाइन की स्पेसिंग बदलना चाहते हैं तो ये विकल्प आपको मिलेगा फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत पैराग्राफ पर आपका ये विकल्प मिल जाएगा। आप स्पेसिंग इसमें कम भी ज़्यादा कर सकते हैं और स्पेसिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं और स्पेसिंग को ज़्यादा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी रो होती हैं। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है आखिर इसमें अधिकतम कितनी रो होती हैं। जो रो होती हैं उनको किससे दर्शाते हैं, तो सबसे पहले रो जानते हैं कि लेटो ही होती है, इनको रो बोला जाता है। इनको किससे दर्शाते हैं, तो इनको 1 2 3 से, इनको गिनती से दर्शाते हैं। तो पूछा गया है कि आखिर इस प्रकार की कितनी रो होती हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम 10,48,576 रो होती हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम 10,48,576 रो होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में काउंट इफ फंक्शन का उपयोग कब किया जाता है। जो काउंट इफ फंक्शन होता है आखिर इसका प्रयोग कब किया जाता है, दो सेल का गुणा करने के लिए, कक्षों में दी हुई शर्तों के आधार पर गिनने के लिए, डेटा जोड़ने के लिए, एंड न्यूनतम मान खोजने के लिए। तो मैंने आपको गुणा करने के लिए प्रोडक्ट को बताया है, तो आप प्रोडक्ट की मदद से गुणा कर सकते हैं, इक्वल PRODUCT प्रोडक्ट की मदद से गुणा कर सकते हैं। एंड जोड़ने के लिए सम फंक्शन का यूज करते हैं। न्यूनतम मान खोजने के लिए MIN का यूज करते हैं। तो ये काउंट इफ कौन सा ऑप्शन बचा है आपका, ऑप्शन नंबर सी बचा है। यहाँ पर आपको कक्षों में दी हुई शर्त के आधार पर गिनने के लिए काउंट इफ फंक्शन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में ग्राफ का प्रकार बदलने के विकल्प कहाँ मिलता है। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में ग्राफ का प्रकार बदलना चाहते हैं तो ये आपका विकल्प कहाँ मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर ए है इंसर्ट मेन्यू में चार्ट, ऑप्शन नंबर बी टूल्स मेन्यू के अंतर्गत चार्ट, एंड ऑप्शन नंबर सी है फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत चार्ट टाइप, एंड ऑप्शन नंबर डी है व्यू मेन्यू के अंतर्गत चार्ट टाइप। तो आप कैल्क में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ग्राफ का प्रकार बदलना चाहते हैं तो आपको ये विकल्प कहाँ मिलेगा, तो आपको विकल्प मिलेगा इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ्रीज रो विकल्प कहाँ मिलता है। फ्रीज रो का मतलब क्या होता है, जैसे आप चाहते हैं कि आपकी जो पहली रो है और आपने इसमें लिख दिया, पहले हेडिंग बना दिया, यहाँ पर नेम, यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पे एड्रेस, और यहाँ पे आप कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं। आप चाहते हैं आप जैसे आपको लगभग 100 जगह ये नाम लिखना है, 100 जगह डेटा फिल करना है, तब आप जैसे 50 सेल पर पहुंचेंगे तो 50 रो में पहुंचेंगे तो आपको दिखेगा नहीं कि आपको क्या किस में नाम लिखना था, किस में मोबाइल नंबर लिखना था, किस में एड्रेस लिखना था। यदि आप पहली रो को फ्रीज कर देंगे तो आपकी ये रो हमेशा दिखती रहेगी। आप लास्ट सेल पर भी चले जाएंगे, मीन्स लास्ट रो पर भी चले जाएंगे, तो आपकी ये जो रो फ्रीज कर दी है ये रो आपको हमेशा दिखती रहेगी। तो रो फ्रीज का विकल्प होता है आखिर ये किस मेन्यू में होता है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यू मेन्यू के अंतर्गत फ्रीज का ऑप्शन ये होता है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट एंड टाइम फॉर्मेट बदलने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करते हैं या किस मेन्यू का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत सेल, ऑप्शन बी टूल्स मेन्यू के अंतर्गत डेट एंड टाइम, ऑप्शन सी है इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत डेटा फॉर्मेट, एंड ऑप्शन नंबर डी है डेटा मेन्यू के अंतर्गत टाइम फॉर्मेट। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत सेल्स। टाइम और डेट फॉर्मेट बदलने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग करेंगे, तो फॉर्मेट मेन्यू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ये आपका वीडियो का पहला पार्ट है, आपका नेक्स्ट पार्ट कल आ जाएगा, क्योंकि एक ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था, इसलिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें 50 क्वेश्चन और होने वाले हैं। यदि आप इन दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो आपके लगभग 8 से 10 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे कि आपके सभी दोस्त इस वीडियो का लाभ ले सकें। यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।